मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर कैमराज। आप लोग दिखते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। एक दो जना नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। मुझे लगता है कि हाँ मैं किसी से बात कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे लगता है पता नहीं अकेले बैठ के बोल रही हूँ। तो प्लीज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी ओपन कर सकता है कैमरा, हाँ जी हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम अपना। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही लाजवाब सवाल करने वाली हूँ आपसे। हाथ खड़ा कीजिएगा अपना जब मैं आपसे सवाल करूं। अगर आपका हाँ में जवाब हो तो हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है? आप में से, आप मेरे अलावा 10 लोग यहाँ पर हैं, आप में से किस किस को पैसे से एलर्जी है? किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ। गीता दीदी तो हंस भी रही हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसे पैसे से एलर्जी होगी। डेफिनेटली पैसा सबको प्यारा है, पैसे के लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है जिंदगी में, पर बहुत कुछ है, राइट? तो हम क्यों कुछ भी देख रहे हैं, हम कोई भी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग जॉब में हैं, बिजनेस पे हैं, पर हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आ जाए हमारे जरूरतों को पहले पूरा करने के लिए और फिर हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, इसलिए हम आज मतलब इस तरह के सेशंस में जुड़े हैं। तो डेफिनेटली पैसे से किसी को एलर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ आज के सेशन में पैसे की ही बात होने वाली है। और जिसे पैसे से एलर्जी है उसके लिए ये सेशन बिल्कुल बेकार है। तो अगर आप में से किसी ने हाथ खड़ा किया होता या कहा होता तो हम लोग उससे कहते कि भाई सेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आज तो हम सिर्फ पैसे की बात करने वाले हैं। तो अच्छी खबर ये है कि आप में से किसी को भी पैसे से एलर्जी नहीं है। तो आज हम बात करते हैं पैसा, जो हमारी नेटवर्किंग है, जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है, जो हम कर रहे हैं, उसमें पैसा कैसे आता है। ठीक, आज मैं आपके साथ स्लाइड से बात करूंगी। एक स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हमें समझना चाहिए कि पहले कि नेटवर्क की पावर क्या है, कि जो हम कर रहे हैं, अब हमें क्लियर है, हमारा माइंडसेट ये है, हमें पता है कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, राइट? ठीक है ना, हम नेटवर्किंग के क्षेत्र में हैं। तो इसकी ताकत, इस नेटवर्किंग की ताकत क्या है, उसको जानने के लिए आज हम इन स्लाइड्स को देखेंगे। उसको बताने से पहले मैं इन इंसान से आपको मिलाना चाहती हूँ। इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, एक ऑथर है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और एक किताब लिखी है इन्होंने, रिच डैड पुअर डैड, अमीर पिता और गरीब पिता। इस किताब में मैं बताऊंगी, इस किताब में इन्होंने बताया है कि एक अमीर पिता और एक गरीब पिता किस तरह से अपने बच्चों को परवरिश देता है, उसकी क्या सोच बनाता है। और डेफिनेटली अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी है, यदि आपने ये किताब नहीं पढ़ी या नहीं देखी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। इसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाई थी ये किताब। और ये किताब अमेरिका में बेस्ट सेलर रही है 92 वीक्स, 92 हफ्ते कोई किताब बेस्ट सेलर रही हो तो कुछ तो खास होगा इस बात में, इस किताब में। इसके साथ ही साथ रिच डैड पुअर डैड के साथ ही इन्होंने एक और किताब लिखी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट या एक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। ये फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो हमें कहीं नहीं मिलता, हमें कोई नहीं बताता हमारे कॉलेज में, स्कूल में कि किस तरह से पैसे को अर्न करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या एसेट्स हैं। हमें ये भी नहीं पता लायबिलिटी एसेट्स होते क्या हैं, राइट? तो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है जो हमें इस चीज के बारे में एजुकेशन देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलती। पैसा कैसे कमाना है ये नहीं बताया जाता, जॉब कर लो ये तो बताया जाता है, पर जॉब से जो पैसा आ रहा है उससे हम आगे कैसे इन्वेस्ट या हम किस तरह से उसको संजो के रख सकते हैं, उससे और क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता होता, राइट? इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एज अ को ऑथर 2 और किताबें लिखी हैं, वाई वी वॉन्ट यू टू बी रिच, 2 men 1 message, and एक मिडास टच, why some entrepreneurs get rich and why most don't।
तो इनमें से कोई भी किताब मिले आपको, रिच डैड पुअर डैड के जो पहला एडिशन है वो मैं चाहूंगी आप लोग कहीं से भी लें और पढ़ें जरूर। अच्छा, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, आप इस नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे तो आपको दिखेगा एक 4 भागों में स्लाइड को बांटा गया है और यहाँ लिखा है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, यानी कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट मतलब पैसा कमाने के हमारे पास लीगली 4 तरीके होते हैं। वो 4 तरीके क्या हैं? पहला एम्प्लॉयमेंट, ई, जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ई एम्प्लॉयमेंट। आपके इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे कुछ लोगों को पूछेंगे क्या करते हैं जी, हम जॉब करते हैं, ठीक। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? जो अपना खुद का कुछ काम करते हैं, अपनी खुद की दुकान खोली है, राइट। जैसे मैं कहूँ आपके आसपास कोई दुकान खोली होगी, डॉक्टर्स का अपना क्लिनिक होता है, या कोई मेडिकल स्टोर है, कोई एडवोकेट्स हैं, सीएज हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें क्या किया है, अपने यहाँ पर अपने आप को नौकरी पे रखा है। तो ये लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो 2 कैटेगरीज हैं, ये जो 2 कैटेगरी हैं, ये पैसा कमाते हैं काम करके, ठीक। यानी कि ये दोनों ही लोग एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट होते हैं। एक्टिव मनी या एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये पैसा आपकी एक्टिविटी पर निर्भर करता है, ठीक। आप जॉब पे जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, जॉब से छुट्टी पे है तो सैलरी नहीं मिलेगी। आपकी दुकान का शटर ऑन है, खुला है, तो आपके पास ग्राहक आएगा, अगर शटर बंद है तो ग्राहक नहीं आएगा। अगर आप अपनी सीट पर बैठे हैं तो क्लाइंट आ रहा है या पेशेंट आ रहा है, अगर आपका क्लिनिक या आपका ऑफिस नहीं खुला है तो आपके पास कोई क्लाइंट या पेशेंट नहीं आ रहा। तो जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है, इसमें वो लोग हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं और एक्टिव इनकम कमाते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताऊंगी। ये एक्टिव इनकम आपके काम करने पर निर्भर है। एक डॉक्टर, एक सर्जन जो अपने किसी भी सर्जरी का 2-3 लाख रुपया लेता है, यदि किसी कारण उसके अंगूठे में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सीधे हाथ का अंगूठा कट जाए, तो नेक्स्ट सेकंड से वो उस हाथ से कैंची या ब्लेड नहीं पकड़ सकता, राइट। वो जो काम कर रहा था वो अब काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि सर्जरी कर सके, यानी कि वो अपने काम पर डिपेंडेंट था, अब वो काम नहीं कर पा रहा तो पैसा नहीं आएगा। ये हुई एक्टिव इनकम की बात। अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो एक लिखा है बी और एक है आई। बी इज फॉर बिजनेसमैन और आई इज फॉर इन्वेस्टर्स। आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा, क्योंकि अभी 7 दिन आप लोगों ने बहुत कुछ देखा, हम नॉर्मल सी बात कर रहे थे, आज यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी देखेंगे, ठीक। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि नेटवर्क की साइंस होती है, आर्ट होती है और मैथमेटिक्स होता है। तो ये जो आज पढ़ रहे हैं हम नेटवर्किंग का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए आते हैं पैसिव इनकम पर। पैसिव इनकम बिजनेसमैन कमा रहे होते हैं। वो एक बार बहुत मेहनत करके एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं और वो सिस्टम उनके लिए काम करता है और वहां से वो पैसा कमाते हैं, और जो पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाते हैं। बिग बिजनेसमैन आर दीज पीपल हैव पीपल वर्किंग हार्ड फॉर देम टू जनरेट एन इनकम। उनके पास लोग होते हैं किस कैटेगरी के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक बड़े बिजनेसमैन का नाम बताएं, तो डेफिनेटली आज हर किसी के मुंह पर अंबानी का नाम है, रिलायंस, जियो, राइट, अंबानी इसका नाम है। ये बिग बिजनेसमैन वाला बंदा कौन है? अंबानी है। इसने कई सारे लोगों को, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को जॉब पे रखा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके सिम में कोई प्रॉब्लम हो या फोन में प्रॉब्लम हो रिलायंस पे, अगर और आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो क्या आपका फोन अंबानी उठाता है? नेवर, अंबानी नहीं उठाते हैं। उनके सिस्टम में जो
हेल्प डेस्क पर बंदा जॉब कर रहा है, वो आपका फोन उठाता है। आपको जियो का सिम चाहिए तो आप सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी के लोगों के पास यानी दुकान पर जाकर सिम ले लेते हैं। तो ये बिजनेसमैन ने अपने लिए एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज का एक सिस्टम बना लिया है जो उनके लिए काम करता है पैसा कमाने के लिए। फिर जो वहां से वो पैसा कमाते हैं, उस पैसे से पैसा बनाते हैं इन्वेस्ट करके, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी तरह से इन्वेस्ट करके। ये इनकम होती है पैसिव इनकम। यहाँ पर आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसा आपके लिए काम करता है। यानी आपने कुछ समय लगाकर एक सिस्टम बना लिया। नाउ दिस सिस्टम वर्क फॉर यू एंड यू अर्न मनी एंड देन मनी वर्क फॉर यू। तो एक्टिव इनकम क्या हुई? आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसिव क्या हुआ? पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आज भगवान आपके सामने बैठा है, आपके सामने खड़ा हो गया आके और वो पूछ रहा है बताइए आप अपनी आगे आने वाली जिंदगी में इस लेफ्ट या राइट क्वाड्रेंट, लेफ्ट या राइट हिस्से में से किस हिस्से में होना चाहेंगे? तो प्लीज आप हाथ खड़ा करके बताएं। जो राइट हिस्से में रहना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, जो पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें एक बार। बहुत बढ़िया हरीश भैया, वेरी नाइस। डेफिनेटली हमें भाई किसको पैसा बुरा लगता है? पैसा सबको अच्छा लगता है। अगर पैसा ज्यादा बनने लगे और पैसे से पैसा बनने लगे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हम लोग सब लोग पैसिव मनी कमाना चाहते हैं, पर पैसिव मनी कमाने के लिए हमें एक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं वेज ऑफ अर्निंग। अगेन वही स्लाइड है, अलग तरह से दिखाई गई है कि पहली स्लाइड है एम्प्लॉय, यहाँ पे जो ई लिखा है एम्प्लॉय, यू हैव अ जॉब, आप समय लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड, आप समय लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है। बिजनेस ओनर, यू ओन अ सिस्टम, आपने सिस्टम बनाया, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और पैसा आ रहा है। इन्वेस्टर्स, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ठीक, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो सिस्टम बना रहे हैं लोग, इन लोगों को क्या समझ में आया? जो बिजनेस और इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक बात समझ में आई कि जो उनकी आय है, जो उनकी इनकम है, वो किस बात पर निर्भर करती है? उनका दर, रेट इनटू टाइम। ठीक, रेट इनटू टाइम। आप इस फॉर्मूले को याद रखें। जो इनकम, किसी की भी जो आय होती है, किसी की भी इनकम होती है, वो किस बात पर निर्भर करती है? कि उसका मार्केट में, क्योंकि हमें कुछ भी कर ले, हमें आगे मार्केट में नहीं करना है। चाहे हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब के लिए हमें स्किल्स बेचनी पड़ती हैं, राइट। तो हमारा एक दर है, हमारा रेट है मार्केट में। एक 10th क्लास बच्चे को कम पैसे की जॉब मिलेगी, एक इंटर क्लास को उससे ज्यादा की मिलेगी, एक ग्रेजुएट को उससे भी ज्यादा की मिलेगी, एक पोस्ट ग्रेजुएट को उससे ज्यादा पैसे की जॉब मिलेगी और एक पीएचडी को उससे ज्यादा की मिलेगी। तो जैसे जैसे हमारा एजुकेशन बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा स्किल बढ़ता है, हमारा रेट बढ़ता जाता है, राइट। दूसरा फैक्टर है टाइम, समय। अब समय भगवान ने, चाहे भिखारी हो चाहे अंबानी, सबको 24 घंटे से ना 1 सेकंड कम दिया है, ना 1 सेकंड ज्यादा दिया है। इस बात से आप वाकिफ रखेंगे, इस बात से आप मतलब इस बात को मानेंगे, राइट। हम सभी के पास टाइम 24 घंटे से ना कम ना ज्यादा। तो हमारी इनकम जो है, जब हमारा रेट लिमिटेड है, भाई कोई कितना पढ़ लेगा, कितना एक्सपीरियंस कर लेगा, कितनी स्किल्स डेवलप कर लेगा, और समय भी हमारे पास लिमिटेड है, इसीलिए हमारी इनकम लिमिटेड रह जाती है। तो जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक बात समझ में आई। उन्होंने सोचा कि हम अपना समय तो बढ़ा नहीं सकते और ना रेट बढ़ा सकते, तो क्या करें? तो रेट को बढ़ाने का तो उनके पास कोई तरीका नहीं है, उनके पास तरीका निकला टाइम बढ़ाने का। उन्होंने अपना टाइम बढ़ा लिया। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर आप देखिएगा, लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी वर्सेस टाइम लिवरेज। हम यहाँ टाइम लिवरेज की बात कर रहे हैं। एक इंसान
एक इंसान जो जॉब करता है, एक दिन में 8 घंटे की जॉब नॉर्मली होती है, 8 से 10 घंटे की जॉब होती है। तो एक इंसान 8 घंटे जॉब करता है, एक हफ्ते में 5 दिन। ठीक, आप स्लाइड पे कंसंट्रेट कीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक इंसान जो जॉब पर जा रहा है, 8 घंटे की जॉब कर रहा है, ठीक, और ऑफिस कितने दिन खुलते हैं? मोस्टली 5 दिन खुलते ही खुलते हैं। तो उसने एक हफ्ते में 40 घंटे का काम किया है ना, 40 घंटे उसने अपने वर्क में लगाए। और ऑन एन एवरेज एक साल में 50 हफ्ते होते हैं, एक साल में 50 हफ्ते हैं। और एवरेज पर्सन 20 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया, तो 40 साल उसकी जिंदगी के ऐसे होते हैं जब वो जॉब करता है। यानी अब हम एक पर्सन का पूरी उम्र का काम करने का समय निकालें कि उसने कितनी समय काम किया है, तो हम देखेंगे 40 इंटू 50 वीक्स इंटू 40 ईयर्स। ये अगर कैलकुलेट करें, कोई भी एक इंसान जो जॉब कर रहा होता है अपनी पूरी उम्र में 80,000 घंटे काम करता है। 80,000 घंटे एक इंसान जॉब करने वाला अपनी पूरी लाइफ स्पैन में वर्क करता है। अब यहीं पे हम अंबानी को देखते हैं। अंबानी के यहाँ पर आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जो काम करते होंगे? हजारों होंगे। मैं कहती हूँ 400 लोगों के हिसाब से देखते हैं। मान लेते हैं अंबानी के ऑफिस में सिर्फ 400 लोग हैं। आप यहाँ पे देखिए 400 पीपल, और हर बंदा सिर्फ 1 घंटा काम करता हो। हर बंदा सिर्फ 1 घंटा काम करता हो। तो एक दिन में उसके लिए कितने, मतलब एक दिन में कितना टाइम काम होगा? 400 घंटे, राइट। तो 400 पीपल अगर 5 डेज पर वीक काम करते हैं, ठीक है, और 50 वीक काम करते हैं, 400 लोग 5 ही दिन पर वीक काम करते हैं, और कितने वीक हुए पर एक साल में? 50 वीक। यहाँ पे सिर्फ एक साल की कैलकुलेशन है 400 लोगों की। तो 400 लोगों ने एक साल में 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख घंटे काम किया है। जो काम एक औसत इंसान अपनी पूरी उम्र में नहीं करता, उतना काम 400 लोगों ने मिलकर एक साल में अंबानी के लिए कर दिया है, राइट। तो क्या ये अजीब सी बात नहीं है? क्या क्या अंबानी ने, क्या क्या बिजनेसमैन ने अपना टाइम बढ़ा लिया, अपना समय लिवरेज कर लिया। यही इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्किंग में भी हम यही कर रहे होते हैं, हम अपना समय बढ़ा रहे होते हैं। हम अगर एक बंदा 1 घंटा इस काम को करता है और हमारे टीम में 100 लोग हैं और हर बंदा सिर्फ 1 घंटा काम करता है। मैंने आपसे जब भी बात की है, मैंने हमेशा ये कहा है कि आधा घंटा आप लोग शाम को इंटरैक्ट करने में लगाएं और आधा 1 घंटा आप लोग सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने में लगाएं। 1 से 1.5 घंटा की काम करोगे तो आप एक साल में बहुत कुछ कर पाओगे। तो आप देखो, अगर आप सिर्फ दिन का 1 घंटा लगा रहे हो, और मेरी टीम में 1000 लोग हैं और 1000 लोग 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी एक दिन में 1000 घंटे काम होते हैं। पर दिन में मुझे कितना टाइम मिला है? भगवान ने मुझे 24 घंटे दिए हैं। पर मेरी टीम में एक दिन में 1000 घंटे काम हो रहा है। तो बताइए पैसा किसके पास ज्यादा आएगा? एक इंसान के पास 1 घंटा काम कर रहा है उसके पास आएगा, या 1000 घंटे जिसके लिए काम हो रहा है? डेफिनेटली जिसका समय ज्यादा है उसका पैसा भी ज्यादा बनता है। तो यही सिस्टम है नेटवर्किंग का। ये कोई लोग जोड़ने का काम नहीं है। लोगों को एक मिथ होती है, मिथ्या होती है कि नेटवर्किंग तो जी चेन सिस्टम है, लोगों को जोड़ने का काम है, लोग बनाने का काम है, बंदे जोड़ने का काम है। ये बड़ी गलत धारणा और बड़े गलत शब्द को इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग को बताने के लिए। मैं कहती हूँ ये जिंदगी बदलने का काम है। आप अगर एक टीम बना के, जैसे हम लोग ने शुरुआत में पहले दिन ये बात की थी कि हम एक मिशन पे निकले हैं कि हम लगभग
70 लोगों की जिंदगी, मैंने 1 लाख कहा था, मैं अपने लाइफ में कम से कम 1 लाख लोगों की जिंदगियां बदलना चाहती हूँ। लेकिन अगर हम सोचें कि अभी दिसंबर 2020 तक मैं अपने साथ कुछ 70 फैमिली ऐसी अपने साथ रखना चाहती हूँ जिनके घर में मेरे हेल्प करने से, मेरे इस प्रोजेक्ट को बताने से 1 से 1.25 लाख रुपया महीना आ जाए, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरी। एक किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आपकी वजह से आती है तो आपके दिल में बहुत खुशी होती है। मैं तो यहाँ अभी दिसंबर तक 70 फैमिलीज के लिए कमिटमेंट कर रही हूँ। तो ये 70 फैमिलीज कैसे अपने लिए पैसे कमाएंगी? हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। चेन सिस्टम क्या होता है मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगी। जब हमें किसी के जुड़ने से, जैसे कोई एक बंदे ने किसी बंदे को जोड़ा कहीं पे, राइट, और उसका पैसा लगा, उसको कुछ मिला नहीं, उसका कुछ पैसा लगा और उस पैसे में से ऊपर वाले के पास आधा पैसा चला गया, उसको कहते हैं हम चेन सिस्टम। यहाँ पर उन्हें कहते हैं चेन सिस्टम या पिरामिड स्कीम्स। पर हम जो काम कर रहे हैं ये ना ही कोई स्कीम है, ना ही कोई स्कैम है और ना ही कोई पिरामिड चेन सिस्टम है। यहाँ पर जिसके पास जो हम पैसा ले रहे हैं उसका प्रोडक्ट जा रहा है और यहाँ पे लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा, पहले आपके पास आएगा फिर मेरे पास आएगा, राइट। और आपके पैसे में से कटकर कभी नहीं आएगा, कंपनी मुझे अलग से इंसेंटिव देगी, आपकी टीम बनेगी, आपकी टीम में पैसा आएगा तो आपको भी अलग से पैसा आएगा, राइट। यहाँ पर हमेशा विन विन सिचुएशन है। क्या आपको लगता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी लोग 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और आपको वो सब बता देते हैं कहीं पे? यहाँ पे एक मेरी स्टूडेंट बैठी है राखी, है ना, राखी, क्या आप किसी कंपनी में कभी जाते हो तो वहां पे 1 महीने की पहले ये बताया जाता है सारी चीजें कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और हर सीक्रेट बता देते हैं? नहीं। मैं माइक्रोबायोलॉजी को बिलोंग करती हूँ तो हम हमारे स्टूडेंट्स कई बार जैसे इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो इंडस्ट्रीज में वो कुछ ना कुछ चीज ऐसी होती है बताते ही नहीं है, कभी नहीं बताते हैं। इवन एक मीडियम होता है उसका कंपोजिशन तक नहीं बताते, नाम लिखा होता है जी आप ये वाला XYZ चीज डाल देना और काम बन जाएगा, बताते भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, राइट। और यहाँ पर आपको 1 महीने का सेशन, 1 महीने की सीख दी जा रही है कि आपको नेटवर्किंग इस तरह से करनी है, क्योंकि मेरी टीम ग्रो होगी तभी मैं ग्रो होंगी, राइट। तो यहाँ पर नेटवर्किंग में हमेशा एक विन विन सिचुएशन रहती है। मेरी टीम जीतेगी तो वो मेरी जीत है। आप में से किसने, मतलब हर किसी ने क्रिकेट तो देखा होगा, राइट। तो क्रिकेट में जितने खिलाड़ी होते हैं और एक कैप्टन होता है, पर जब टीम कुछ करके जीतती है तो ये नहीं कहते हम धोनी जीत गया या सचिन तेंदुलकर जीत गया या विराट कोहली जीत गया, नहीं, हम कहते इंडिया की टीम जीत गई, राइट। पर वो एफर्ट सबका होता है। तो नेटवर्किंग में भी इसी तरह से काम होता है कि हम लोग सब जीत जाते हैं और हमारी टीम, एक्चुअली हमारा टीम वर्क होता है जिसकी वजह से हमारी टीम जीतती है, किसी एक इंसान की अकेले की वो जीत नहीं होती है। अब आप कहोगे ठीक है हम नेटवर्किंग तो कर रहे हैं पर हम नेटवर्क बनाए किसका, है ना, क्योंकि अगर हम कोई कुछ भी काम करने चलेंगे, राइट, कुछ भी काम करने चलेंगे या कोई भी बिजनेस करने चलेंगे तो हमें सबसे पहले पैसा चाहिए, कोई जगह चाहिए, हमारे लिए हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कुछ लोग भी चाहिए ऑफिस में बिठाने के लिए। पर अगर हमारे पास वो सब कुछ होता तो हम ये काम क्यों कर रहे होते जो घर पे बैठ के हो जाता, राइट। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता, बहुत सारे पैसे होते, बहुत सारे काम करने वाले लोग होते अंबानी की तरह, राइट, तो हम ये वाला काम क्यों कर रहे होते जो हम आज कर रहे हैं, वो भी घर पे बैठ के, वर्क एट होम क्यों कर रहे होते। तो आप कहो कि ठीक है अभी तो आप कह रहे हो कि करना तो नेटवर्किंग है और ये सब चीज हमारे पास है नहीं तो हम करें क्या, हम नेटवर्क किसका बनाएं? हम नेटवर्क ऐसा बनाते हैं जो हमेशा चलने वाला है। मैं जब भी प्लान दिखाती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ हम कंज्यूमर हैं, हम दिन से रात जीने से मरने तक कुछ ना कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं और वो चीजें ऐसी हैं जो हम कभी छोड़ नहीं सकते इस्तेमाल करना। जैसे मैं
सभी से पूछती हूँ, सभी को प्लान दिखाया और मैंने हमेशा ये सवाल पूछा है, आपके घर में चाय पी जाती है, आपके घर में खाना खाया जाता है, आपके घर में कपड़े धुलते हैं, आपके घर में बर्तन साफ होते हैं, आपके घर में झाड़ू पोछा लगता है, आपके घर में दालें बनती हैं, आप ठंडाई पीते हैं, कभी गर्मियों में ठंडा शरबत पीते हैं, आपके यहाँ आंवला मुरब्बा या कोई अचार खाया जाता है। और मुझे नहीं लगता इसमें से किसी का भी जवाब आप में से ना होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में आज से पहले हमारे दादी बाबा मम्मी पापा यूज करते आए हैं, आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये दावा कर सकती हूँ, आप में से कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता होगा जो खाना नहीं खाता। राइट? आप में से कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता होगा जो खाना नहीं खाता। तो चलिए हम नेटवर्क बनाते हैं उन लोगों का जो खाना खाते हैं, जिनके घर में कपड़े धुलते हैं, जिनके घर में बर्तन साफ होते हैं, जो दालें खाते हैं, जो अपने खाने में मसाले डालते हैं। राइट? तो हम किस चीज का नेटवर्क बना रहे हैं? ऐसे लोगों का जो कंज्यूमर हैं। अगर आप कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाओगे तो आपको कहीं भी, यानी कि जो मार्केट में बिजनेस चलता है वो किस चीज का चलता है? जिसका ट्रेंड हो, है ना। पहले मुझे याद है ला बेला की चप्पलें आती थी, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी है ला बेला। आज नहीं है, नहीं दिखती, बहुत ड्यूरेबल होती थी। आज के टाइम में क्या चल रहा है? आज के टाइम में बाटा चल रहा है, रीबॉक चल रहा है, एडिडास चल रहा है, वुडलैंड चल रहा है। राइट? लाबेला किसी ने भी नहीं पूछा होगा, कोई जाता होगा जी लाबेला की चप्पलें दिखा दो। तो जिस चीज का ट्रेंड होता है वो चल रहा होता है। पर क्या खाना खाने वालों का ट्रेंड कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो हम नेटवर्क किस चीज का बना रहे हैं? हम नेटवर्क कंज्यूमर्स का बना रहे हैं जो धरती पर कभी खत्म नहीं होंगे, इससे पहले पढ़ ले आ जाए। राइट? दुनिया खत्म हो जाए तभी शायद सब खत्म होंगे, अदरवाइज उससे पहले कंज्यूमर्स खत्म नहीं होने वाले। तो हम किस चीज का नेटवर्क बनाएंगे? कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाते हैं। कंज्यूमर क्या करेंगे? जिस भी दुकान से आज तक सामान लेकर आ रहे थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, उनका सिर्फ पैसा खर्च हो रहा था। आज जो कंज्यूमर हमारी टीम में, हमारे मिशन में हमारा हिस्सा बनेगा, उसको ये सब सामान लाने पर, इन सब खर्चों को करने पर ही पैसा आएगा। कहाँ आएगा? किसी वॉलेट में नहीं, अपने खुद के अकाउंट में, अपने खुद के अकाउंट में पैसा आएगा। वो जितने भी लोगों को इस दुकान के बारे में बताएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी हेल्थ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को उस दुकान का प्रचार करने का भी पैसा देगी। अब एक छोटी सी बात मैं कहती हूँ, कॉमन सेंस की बात कहती हूँ। नेटवर्किंग जो है कॉमन सेंस का बिजनेस है। कॉमन सेंस बहुत कॉमनली फाउंड नहीं होती, इसलिए हमारे जो टीम में बहुत सारे लोग आते हैं पर कुछ रह जाते हैं जिनको कॉमन सेंस होती है। राइट? कॉमन सेंस क्या है? 2 साबुन है, एक साबुन से नहाने पर ऐश्वर्या राय के घर में पैसा आता है, दूसरी साबुन से नहाने पर मेरे घर में पैसा आता है। ठीक? एक लक्स है जिससे मैं अगर नहाऊंगी तो ऐश्वर्या राय के घर में पैसा जाएगा, भाई एडवर्टाइजमेंट के पैसे तो आप ही की जेब से जा रहे हैं। ठीक है? और दूसरी साबुन है जिससे मैं अगर नहाऊंगी तो मेरे घर में पैसा आएगा। तो आप बताएं कॉमन सेंस क्या कहती है? किस साबुन से नहाना चाहिए? जिसे लगता है लक्स से नहाना चाहिए वो हाथ खड़ा करे। जिसे लगता है लक्स से नहाना चाहिए वो हाथ खड़ा करें। राइट? लक्स से नहीं नहाना चाहिए। जिस साबुन से मेरे घर में पैसा आएगा मैं तो भाई उससे नहाऊंगी डेफिनेटली। तो नेटवर्किंग सिर्फ इस बात को समझने का बिजनेस है। तो जो हम आज कर रहे हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया में, हैप्पी हेल्थ इंडिया 38 प्रोडक्ट से शुरू हुई थी, आज के समय में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। होम केयर, एफएमसीजी, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, फुटवेयर और गारमेंट्स, इन 6 चीजों में डील करती है। वेलनेस के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अब हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली है 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की। फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी कि जीरो मनी में हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली है 400 से ज्यादा
प्रोडक्ट्स की, और वो भी ऑल ओवर इंडिया की। टाटा का नमक भी आता है, चाय की पत्ती भी आती है, आप लोगों को पता है, राइट। पर अगर मैं टाटा की एजेंसी लेने जाऊं, नमक की एजेंसी लेने जाऊंगी तो उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे। चाय की पत्ती की एजेंसी लेंगे तो उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी हमें एक रीजनल एरिया, एक छोटा सा एरिया मिलेगा जहां मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। पर दोस्तों, खुशखबरी ये है कि आपको यहाँ पर जीरो पैसे में डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली है 400 से अधिक प्रोडक्ट्स की, एंड ऑल ओवर इंडिया। आप भारत के किसी भी कोने में अपने हैप्पीएस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का सामान भेज सकते हैं, राइट। इसके बाद 1650 रुपए का एक्टिवेशन, यानी कि 1650 रुपए की किट आपने ली है, ये एक जादू का पिटारा है। ये एक जादू का पिटारा है जो आपको लाखों रुपए कमाने में हेल्प करेगा। तो खुशखबरी ये है कि हम में से हर कोई जो यहाँ पे बैठा है, हम इस काम को शुरू कर चुके हैं और शिद्दत से इस काम को करेंगे। आप लोग वादा कीजिए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज सभी लोग हमारे जो सुपर 70 टीम के हैं, सभी लोग आज यहाँ पर हैं, और कुछ नए लोग भी हैं हमारे इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए। तो वादा करते हैं एक दूसरे से, वादा करते हैं खुद से कि हम इस मिशन को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी लेती हूँ, पर आप लोगों ने जिनको बुलाया है, जिनको इनवाइट किया है इस मिशन के लिए, जिनको भरोसा दिलवाया है कि हाँ हम कर सकते हैं, उनका हाथ हमेशा पकड़े रखिएगा और उनको उस मुकाम तक लेकर जाइएगा जहां वो कहें कि हाँ यार, कुछ अच्छा ही किया होगा हमने लाइफ में, जो ऐसे लोग मिले हैं, जो ऐसी टीम मिली है, राइट। अपनी स्लाइड में यहीं पे क्लोज करूंगी, एक सेकेंड। आज कौन कौन है देखें। मीनाक्षी शर्मा जी भी हैं, नई मेंबर हैं। राखी हमारे साथ नया एक ज्वाइनिंग है अपने मिशन में। गीता दीदी हेलो, और गीतांजलि भी हैं। 6046 प्लीज नाम बताएंगे कौन है। चलिए, अनुराधा जी भी हैं। अनुराधा जी भी आज हमारी अभी शाम में हमारी ज्वाइनिंग हुई है। और राजकुमार जी एंड गीता जी, आज में इन लोगों ने 2 लोगों को अपनी टीम में ऐड ऑन किया है, मीनाक्षी शर्मा जी को और अनुराधा जी को। और बहुत ही बढ़िया, मतलब आप सब लोग काम करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब हमारे अपलाइन ने एड्रेस किया तो आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके कुछ लोगों को इनवाइट किया था और वो सब आए थे। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमारी इस बात का मान रखा, एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और बस हम लोग ऐसे ही लगकर अच्छे से शिद्दत से काम करते हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी कल बात करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स।